हेलो दोस्तों, मैं राजीव शर्मा। आज एक आसन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको हम कहते हैं शलभ आसन। शलभ टिड्डा या ग्रास होपर ऐसी ऐसी आकृति इसकी बनती है, लेकिन बेहद फायदे हैं, बहुत ज़्यादा इसके लाभ हैं। 20 से 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस योग में रहा है, तो कुछ एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा। तो पहला आसन आज हम करने वाले हैं शलभ आसन। शलभ आसन के बारे में जानना शुरू करेंगे। एक तो शलभ आसन पहले कर लेते हैं, फिर इसके क्या फ़ायदे हैं ये ध्यान में करेंगे, और किसको नहीं करना चाहिए ये भी ध्यान में करेंगे। चलिए पहले कर लेते हैं शलभ आसन। आइए, पेट के बल अपने को लेटना रहेगा इसमें। अच्छा, इस प्रकार से लेटेंगे, दोनों पैरों को पीछे से मिला लेंगे, एड़ियां मिली हुई। राइट वाला हाथ राइट वाली थाइस के नीचे रखेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट के नीचे रखेंगे। श्वास भरेंगे और पीछे से पैरों को उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। यहां पर आपने देखा, जब भी हमने पैरों को उठाया तो श्वास भर के और भरी हुई श्वास की ताकत के साथ पैरों को दोनों को उठाया, और पैरों के साथ साथ अपनी थाइज उठ गई, और पेड़ू पेल्विस के नीचे का हिस्सा जिसमें आंत भी आती है ये भी उठ गया। अब कुछ लोग इसको पूर्ण शलभासन भी करते हैं, उसमें पेड़ू का हिस्सा तो उठता ही है, पैर तो उठते ही हैं, साथ ही साथ पेट के हिस्से को भी उठा लेते हैं। करने की एक बार कोशिश मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा इसको और ऊपर कैसे उठा सकते हैं। करेंगे एक बार, चलिए सावधान। फिर से थाइस के नीचे दोनों हाथों को रखना, श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ गए। तो आपने देखा कि इसके अंदर अभी मैंने दोनों पैरों को, थाइस को, पेल्विस के नीचे वाले हिस्से को, और साथ ही साथ अपने पेट को भी उठा लिया। ये संभव कैसे हुआ? जो हमने श्वास भरी थी उसकी ताकत के साथ में, और जो अपने हाथों को थाइस के नीचे रखा था उन कलाइयों को उसकी ताकत नीचे की तरफ लगाते हुए, और श्वास भरी हुई श्वास की ताकत के साथ पीछे के हिस्से को उठाना शुरू किया, तो ये संभव हुआ। अब आप कहोगे भाई हमसे तो ये दोनों पैर मिला के थोड़ा सा भी नहीं उठा जाता, और कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमसे तो बिल्कुल ही नहीं, पीछे से पैर उठते ही नहीं, तभी क्या करना? और दोनों पैर मिला करके तो बिल्कुल ही नहीं उठते, तब क्या करना? तब हम एक एक पैर से कर सकते हैं। देख लेंगे जरा कैसे करेंगे एक बार। चलिए फिर से थाइस के नीचे दोनों हाथ अपने रख लेंगे, श्वास भरेंगे, और राइट वाला पैर उठा लेंगे, रोकेंगे, वापस लाएंगे धीरे धीरे, फिर से श्वास भरेंगे, लेफ्ट वाला उठाएंगे और रोकेंगे, और वापस लाएंगे श्वास छोड़ते हुए। तो ध्यान में आया कि हम इस एक एक पैर से, जिनको दोनों पैर से नहीं हो पा रहा है वो एक एक पैर से भी कर सकते हैं।
अभ्यास अच्छा होगा फिर 2 पैरों से होगा, और धीरे धीरे थाइस भी उठेंगी, धीरे धीरे कमर भी उठेगी और अच्छी स्थिति इसकी बन पाएगी। शलभासन। तो दोस्तों ये जो शलभासन है, इसके फायदे क्या हैं पहले ये जान लेंगे। तो जिनकी कमर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, जिनको सर्वाइकल की समस्या है, जिनका स्लिप डिस्क की समस्या है, वो इससे ठीक होने वाली है। अभ्यास संभल करके करना है और बड़े आराम से करना है, अपनी क्षमता से करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, झटका नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से पैर स्मूथली ऊपर गए, बड़े प्यार से ऊपर गए, वैसे प्यार से नीचे आने हैं। यानी कहें तो पैरों को आराम से उठाना और धीरे से वापस लाना, यानी इस सारे प्रोसेस में झटका नहीं आना चाहिए। यानी टेक ऑफ भी इजीली होना चाहिए और लैंडिंग भी इजीली होनी चाहिए। इस बातों का थोड़ा ध्यान करेंगे दोस्तों। मैं इनके लाभ बता रहा था, जैसे मैंने बताया स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, कमर दर्द इससे ठीक होने वाला है। वात पित्त कफ के रोग इससे ठीक होने वाले हैं। जब हमारे पैर पीछे से उठते हैं, थाइस पीछे से उठती है और पैल्विस यानी पेड़ों का हिस्सा भी पीछे से उठ जाता है, तो उसकी शक्ति जो है, ताकत जो है, वो ऊपर के अंगों के, शरीर के ऊपर के अंगों की तरफ आती है, जिससे वो भी सुदृढ़ होते हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनको भी शक्ति मिलती है। इस एक आसन में इतने फायदे हैं। अब किनको नहीं करना, ये थोड़ा सा ध्यान में कर लेंगे। एक तो जिनको पीठ में भयंकर दर्द है उनको नहीं करना। जिनको पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर कहते हैं, हाथ के ऊपर जो घाव रहते हैं उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, वो जिनको है उनको नहीं करना। हार्निया की समस्या जिनको है उनको नहीं करना। हार्ट की समस्या जिनको है उनको नहीं करना। अगर करना पड़े तो किसी विशेषज्ञ, किसी योगाचार्य की देख रेख में करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वो लोग, बाकी सामान्य लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है शलभासन, इसका आप अभ्यास करिए। और शरीर को, जब हम ये शलभासन कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सभी लोग नहीं ये चीज़ें नहीं बताते, मगर मैं आपको ध्यान कराता हूँ। जब भी हम किसी आसन की अंतिम स्थिति में आते हैं, यानी उसमें कुछ देर रुकते हैं, जैसे मैंने श्वास भर के जब टांगों को उठाया, मैं वहाँ रुका था, कुछ सेकंड रुका था, वो अपनी क्षमता से रुकना, फिर धीरे धीरे वापस बैठता। जब ये हम रुकते हैं ना, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, जिनका अभ्यास अच्छा है 15 सेकंड भी रुकते हैं, 20 सेकंड भी रुक सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि जब भी हम रुकते हैं तो अब शरीर में 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में किसी न किसी चक्र पे प्रत्येक आसन में हमें ध्यान लगाना रहता है। तो इसमें हम ध्यान लगाते हैं स्वादिष्टान चक्र पर। अब ये स्वादिष्टान चक्र कहाँ पर है? ये स्वादिष्टान चक्र अपनी जनेंद्रियों के पीछे, नाभि के नीचे जनेंद्रियां हैं, उसके पीछे अपनी जो मेरुदंड है, रीढ़ है, उसके ऊपर स्थित है और जल तत्व का प्रतीक है। यानी इस स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर अपने शलभासन की अंतिम स्थिति पर 5 सेकंड, 4 सेकंड जो भी हमने रुका है वहाँ पे ध्यान लगाना। ऐसा करेंगे तो इस आसन के अपने को डबल फायदे, दुगना फायदा मिलने वाला है। तो शलभासन करिए
इसके लाभ उठाइए। मैं फिर